दोस्तों, हाल ही में मैंने स्ट्रेंज डार्लिंग नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है जिसे IMDb पर मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी में कैरेक्टर्स काफ़ी कम है, इसलिए समझने में आसानी होगी। तो आज की वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को समझेंगे और फिल्म की एंडिंग पर भी थोड़ी बातें करेंगे। सो ईयरफोन्स को कान पे लगा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का और एक लड़की एक वैन में स्कूल में बैठे होते हैं। लड़की लड़के से पूछती है, तुम सीरियल किलर तो नहीं हो ना? इस पर लड़का कुछ नहीं कहता और अचानक सीन चेंज हो जाता है। अब हम उस लड़के को किसी को चोक करते हुए देखते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि शायद वो लड़का उसी लड़की को चोक कर रहा था। फिर एक और सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि ये कहानी एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां एक सीरियल किलर ने 2018 से 2020 के बीच अमेरिका के कई जगहों पर मर्डर्स किए थे और फाइनली ऑरेगन में उसकी एंड हो गई और ये फिल्म उसी हत्याकांड पर इंस्पायर्ड है। फिर सीन एकदम से बदल जाता है और एक गाने के साथ स्टार्ट होता है। यहाँ हम रेड ड्रेस में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसकी कंडीशन काफ़ी खराब होती है। ये वही ट्रक वाली लड़की होती है और उसका कान में चोट भी लगी होती है। लड़की का कोई नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम उसे द लेडी कहेंगे और जो लड़का था उसे डीमन कहा जाता है। नेक्स्ट सीन में लेडी की कार को डीमन की कार चेज कर रही होती है। इसी के साथ मूवी के चैप्टर्स शुरू हो जाते हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सब सिर्फ ग्लिम्सेस थे जो मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए थे। अब एक्चुअल स्टोरी के चैप्टर्स शुरू होंगे और मैं आपको चैप्टर्स के जरिए बताना शुरू करूँगी। पहला आता है चैप्टर 3, कैन यू हेल्प मी प्लीज। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि पिछले सीन में दिखाई गई दोनों कार्स के बीच एक इंटेंस चेस चल रही होती है। डीमन सिर्फ पीछा ही नहीं करता बल्कि लेडी को मेंटली प्रेशर में डालने की कोशिश भी कर रहा होता है। लेडी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और अपनी कार फुल स्पीड में चला रही होती है। इसी बीच डीमन अपनी कार रोककर लेडी की कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। कार का ग्लास टूट जाता है और लेडी की कार रोड साइड रुक जाती है। लेडी को चोट लगी होती है। डीमन अपनी कार लेडी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन लेडी किसी तरह खुद को संभाल कर वहाँ से भाग निकलती है और जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल के अंदर कोई केव टाइप जगह में छुप जाती है जहाँ उसे एक अल्कोहल की बोतल मिलती है। वो थोड़ा सा अल्कोहल यूज़ करके अपनी चोट को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन भी जंगल के अंदर आ चुका होता है और लेडी को लगातार ढूंढ रहा होता है। यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या डीमन सच में एक सीरियल किलर था या कहानी कुछ और ही है? लेडी एक सिगरेट जलाती है लेकिन तुरंत रियलाइज करती है कि स्मोक उसकी लोकेशन रिवील कर सकता है, इसलिए वो सिगरेट बुझा देती है और वहाँ से निकल जाती है। भागते भागते उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वो फेंसिंग क्रॉस करके एक ओल्ड कपल के घर पहुँचती है। दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, "हेली, हेली," और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। अब आता है चैप्टर 5, हियर किटी किटी। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लेडी को एक बंद जगह पे चुभते हुए देखते हैं। वो एक लाइटर जलाती है, तभी बाहर से कोई आवाज़ देता है, किटी किटी। ये आवाज़ शायद डीमन का ही होता है, जिससे लेडी के छुपने की जगह का अंदाज़ा हो चुका होता है। कुछ देर बाद हम डीमन को ओल्ड कपल के घर के अंदर देखते हैं, जहाँ वो हर रूम को केयरफुली चेक करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। यहाँ हमें अंदाज़ा होता है कि घर के अंदर कुछ बहुत गलत हो चुका है। फिर डीमन गार्डन एरिया में जाता है जहाँ उसे फ्रीज़र का सामान इधर उधर बिखरा हुआ दिखता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि लेडी शायद फ्रीज़र के अंदर छुपी हुई है। वो फ्रीज़र के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में लेडी को चोट लगती है और वो पेन में रिएक्ट करती है। डीमन फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलता है और लेडी को पकड़ लेता है। अब आता है चैप्टर 1, मिस्टर स्नफ। यहीं से हमें इन सब इवेंट्स की शुरुआत दिखाई जाती है। हम होटल ब्लू एंजल के बाहर एक वैन को रुकते हुए देखते हैं जिसमें लेडी और डीमन होते हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये वही सीन था जहाँ लेडी
साथ ही अपने सेफ्टी के बारे में भी बात करती है। डीमन उसे एश्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, गलत नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों के बीच एक रोल प्ले टाइप सिचुएशन चल रही होती है, जहां लेडी खुद ही सर्टेन लिमिट सेट करती है। ये सब लेडी के कहने पर ही हो रहा था, एक प्लान्ड सिनेरियो की तरह। लेडी और डीमन के बीच एक कोड वर्ड्स होता है, मिस्टर स्नफ पेजर। ये उनका कोड वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है सब कुछ तुरंत स्टॉप करना। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा सीन लेडी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। डीमन ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी होती। जो कुछ भी हो रहा था वो लेडी की मर्जी और उसके कहने हुए रूल्स के हिसाब से हो रहा था। डीमन बस वही कर रहा होता है जो लेडी ने उसे करने को कहा होता है। लेकिन लेडी एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करते हैं। डीमन के सॉक्स के अंदर एक छुपा हुआ वेपन होता है, जिसके बारे में लेडी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। जैसे ही लेडी सब कुछ रुकवाती है, वो इमोशनली रिएक्ट करने लगती है और डीमन से कहती है, तुम इतनी हर्टफुल बातें मुझसे कैसे बोल सकते हो। ये काफी अजीब लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो खुद ही डीमन को ये सब कहने के लिए कह रही होती है। लेकिन ये भी लेडी के बिहेवियर का एक हिस्सा होता है। वो कहती है, दिस परफेक्टली वर्क, बट मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। इसी मोमेंट पर लेडी के बिहेवियर में एक नोटिसेबल चेंज आता है और वो डीमन को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगती है, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। अब यहाँ पर फिर से चैप्टर चेंज होता है और हम पहुँचते हैं चैप्टर 4 द माउंटेन पीपल पर। दोस्तों, अब तक कहानी भले ही सिंपल लग रही हो, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि एक्चुअली कहाँ हो क्या रहा है। डोंट वरी, आगे जाते जाते हम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे जाते जाते सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम उसी ओल्ड कपल को देखते हैं जो लेडी के आने से पहले शांति से बैठे होते हैं। वो दोनों मिलकर चाय पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बाद में एक पजल सॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनके दरवाजे पर लेडी नॉक करती है और दोनों उसे अंदर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन लेडी से पूछता है, तुम श्योर हो कि तुमने देखा वो कोई आदमी ही था, कोई जानवर नहीं, क्योंकि इस एरिया में जंगली जानवर मिलना कॉमन है। लेडी उनसे सेफ्टी के लिए कुछ मांगती है, लेकिन ओल्ड वुमेन उससे समझाती है, हम भले ही पहाड़ों के पास रहते हैं, लेकिन हम माउंटेन पीपल नहीं है। हम बस लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। फिर ओल्ड वुमेन अंदर मेडिसिन देने जाती है और ओल्ड मैन लेडी को ब्रेकफास्ट देता है। वो कैजुअली ये भी बताता है कि उसका एक पैर आर्टिफिशियल है और वो पहले बाइक रेसिंग करता था, जहां एक एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी टांग खो दी थी। इसी बीच अंदर से ओल्ड वुमेन की आवाज आती है, पुलिस आ रही है। ये सुनते ही लेडी घबरा जाती है और कहती है, मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि अगर कोई सच में डेंजर से बच रहा हो तो वो पुलिस की मदद लेगा ही। लेकिन लेडी पुलिस से बचना चाह रही होती है। खैर, ओल्ड मैन फिर भी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ऊपर का फ्लोर देखते हैं, जहां ओल्ड वुमेन मेडिसिन ढूंढ रही होती है। अचानक नीचे से ओल्ड मैन की जोर की आवाज सुनाई देती है। ओल्ड वुमेन घबरा कर नीचे भागती है और देखती है कि उसका पति जमीन पर गिरा हुआ होता है और लेडी उसके पास खड़ी होती है। लेडी कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, और ओल्ड वुमेन से कामली कहती है कि अगर वो शांत रहे और हाथ ऊपर कर दे तो सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। यहीं पर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है क्योंकि अब तक तो लेडी विक्टिम लग रही थी ना, लेकिन अब वही खुद डेंजर बन चुकी होती है। लेडी क्लियर करती है कि वो ओल्ड वुमेन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन सेफ्टी के लिए उसे टेम्पोररी ट्री स्टेन करना जरूरी होता है। ओल्ड वुमेन शॉक में होती है लेकिन पैनिक नहीं करती और लेडी के कहने पर कोऑपरेट करती है। स्ट्रेंजली दोनों के बीच बातचीत चलती ही रहती है। लेडी ओल्ड वुमेन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई चेन या कफ्स है ताकि मैं तुम्हें सिक्योर रख सकूं। ओल्ड वुमेन बताती है कि बाहर एक स्टोर शेल्टर में चेन्स रखी हुई है। वो ये भी कहती है, मुझे स्टॉर्म शेल्टर के अंदर रख देना और बाहर से चेन लगा देना ताकि मैं बाहर ना आ पाऊँ। अंदर खाने पीने का सामान भी है तो मैं कुछ दिन ठीक रह सकती हूँ। लेडी उसकी बात मान लेती है और ओल्ड वुमेन को शेल्टर की तरफ ले जाती है, लेकिन बीच में ही मौका मिलते ही ओल्ड वुमेन वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है।
लेडी उसका पीछा नहीं कर पाती क्योंकि डोर से ही उसे डीमन आता हुआ दिख जाता है। इसलिए लेडी तुरंत वापस घर की तरफ भागती है। उसे छुपने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिलती तो वो फ्रीजर के अंदर छुप जाती है और फ्रीजर का सारा सामान बाहर निकाल देती है। इसी मोमेंट पर हमें एक शॉकिंग सच समझ आता है, ओल्ड मैन को डीमन ने नहीं बल्कि लेडी ने मारा था। ये सवाल उठता है, क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुलिस को बुलाने जा रहा था, या फिर लेडी ही असली डेंजर थी? खैर, लेडी फ्रीजर का स्विच बंद करती है, एक जैकेट पहनती है और फ्रीजर के अंदर खुद को छुपा लेती है। यहीं पर फिर से चैप्टर चेंज होता है। अब शुरू होता है चैप्टर 2, डू यू लाइक टू पार्टी। सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहां लेडी होटल रूम के अंदर डीमन के चेहरे को ध्यान से देख रही होती है। लेडी कहती है, तुम काफी हैंडसम हो और मैं ये नोटिस कर रही हूँ। फिर वो डीमन से पूछती है, डू यू लाइक टू पार्टी। इतना कहते ही वो अपने बैग से एक सब्सटेंस का पैकेट निकालती है। डीमन बताता है कि उसने काफी टाइम से ऐसी चीजों से डिस्टेंस बना रखा है। इस पर लेडी कहती है, मैंने भी नहीं लिया, लेकिन आज लेना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर डीमन मान जाता है। लेडी टेबल पर चीजें अरेंज करने लगती है, लेकिन हम डीमन के फेस में थोड़ी कंसर्न देखते हैं। कुछ देर बाद दोनों उस इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं और क्लोज होने लगते हैं, लेकिन अचानक लेडी उसे दूर कर देती है। डीमन समझ जाता है कि आज रात बात आगे नहीं बढ़ने वाली। इफेक्ट की वजह से लेडी का मूड भी थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है और डीमन अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी लेडी का बिहेवियर फिर से बदलने लगता है। वो वॉशरूम जाकर अपने बैग से एक शार्प ऑब्जेक्ट और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस निकालती है। वो बिल्कुल कंट्रोल लूज कर चुकी होती है। मैंने तो लिया है, लेकिन तुमने जो लिया है वो मेरी तरफ से था। लेडी फिर से वही लाइन रिपीट करती है, मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। उसके बाद लेडी म्यूजिक चला देती है और डीमन के साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। बेसिकली यहाँ वो डीमन को मेंटली टॉर्चर कर रही होती है। वो एक विग पहने होती है, फिर वॉशरूम जाकर अपने रियल लुक में वापस आ जाती है। वो डीमन का फोन डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके वॉलेट से पैसे निकाल लेती है। तभी उसकी नज़र एक शॉकिंग चीज़ पर पड़ती है। डीमन असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूरी कहानी का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है और हमें शुरू में दिखाया गया था सच उससे बिल्कुल अलग होता है। सीरियल किलर लेडी ही होती है और डीमन एक पुलिस ऑफिसर होता है जो मोस्ट प्रोबेबली उसे पकड़ने के मिशन पर आया होता है। ये सच जानते ही लेडी और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वो वॉशरूम से बाहर आकर डीमन के चेस्ट पर लगे जख्म को टच करती है, जहां हमें क्लियरली दिखाई देता है कि उसने वहां EL कार किया होता है। लेडी अब डीमन पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी डीमन अपनी गन से एक शॉट फायर करता है। वो पूरी तरह फोकस्ड नहीं होता क्योंकि वो खुद भी इंजर्ड होता है, इसलिए गोली लेडी के कान के पास लगती है। डीमन जितना हो सकता है अपना सेफ्टी के लिए फायर करता है। लेडी गिरते पड़ते होटल से बाहर निकल जाती है और दौड़कर एक दूसरे होटल में घुस जाती है। वही डीमन खुद को संभालता है, पेन किलर्स लेता है, अपना दर्द थोड़ा कंट्रोल करता है और फिर लेडी, जो असल में सीरियल किलर होती है, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरे होटल के अंदर लेडी किसी तरह होटल स्टाफ को कन्विंस कर लेती है कि वो एक डेंजरस इंसान के चक्कर में फंस गई है। होटल वाले तुरंत इमरजेंसी कॉल करना चाहते होते हैं, लेकिन लेडी पुलिस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती। इसी पैनिक में वो रिसेप्शन एरिया में एक वायलेंट एक्शन कर बैठती है जिसमें रिसेप्शनिस्ट की जान चली जाती है। उसके बाद लेडी एक और स्टाफ मेंबर से वही डायलॉग्स बोलती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे करना पड़ेगा। फिर वो जल्दी से उस स्टाफ मेंबर से अपना कान पर बैंडेज लगवाती है, कुछ नए कपड़े लेती है और उस स्टाफ की कार पे बैठकर वहां से निकल जाती है ताकि डीमन से दूर रह सके। इसके बाद लेडी और डीमन के बीच एक इंटेंस चेस चल रहा होता है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कहानी असल में काफी सिंपल है। बस उसे
नॉन लीनियर ऑर्डर में दिखाया गया है। और क्योंकि मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए अब आप सारे सीन्स को आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। मैं चाहती तो इस मूवी को लीनियर ऑर्डर में भी समझा सकती थी, जो शायद और सिंपल होता, लेकिन फिर फिल्म का मेन ट्विस्ट कि लेडी ही सीरियल किलर है शुरू में ही रिवील हो जाता। इसी वजह से मैंने स्टोरी को उसी सीक्वेंस में एक्सप्लेन किया है जैसे फिल्म में दिखाया गया था। तो अब आता है चैप्टर 6, हु इज गैरी गिलमोर। अब कहानी अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी होती है। हम लेडी को फ्रीजर के अंदर बेहोश हालत में देखते हैं। डीमन आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। वो उसके सामने बैठकर थोड़ी देर शांत रहता है, फिर अपनी गन साइड में रखकर लेडी के हाथों को फ्रीजर के डोर के साथ हैंडकफ कर देता है। उसके बाद वो पीटी को कॉल करता है और अपना लोकेशन बताता है। पीटी शायद उसका पार्टनर होता है। जब डीमन वापस आता है तो लेडी होश में आने लगती है और पूछती है, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? इस पर डीमन उससे पूछता है, क्या तुम वाकई इलेक्ट्रिक लेडी हो? लेडी जवाब देती है, मैं जेल में खत्म नहीं होना चाहती। वो डीमन को बताती है कि गैरी गिलमोर नाम का एक क्रिमिनल था जिसने अपनी पनिशमेंट के लिए फायरिंग स्क्वाड चूज की थी और शायद उसे भी वही चाहिए। इसके बाद वो प्यार, जिंदगी और डेस्टिनी पर बात करते हुए डीमन को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने लगती है। जैसे ही डीमन थोड़ा इमोशनल होता है, लेडी अचानक उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे यूज कर देती है। फिर वो डीमन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और डीमन वही जमीन पर गिर जाता है। अब लेडी खुद को फ्री कर लेती है। वो किसी तरह फ्रीजर से बाहर निकलती है और डीमन की जेब से उसकी गन ले लेती है। जब पीटी वहां पहुंचता है, लेडी ऐसा एक्ट करती है जैसे डीमन ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की हो और उसने सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया हो। पीटी और एक फीमेल ऑफिसर क्राइम सीन को ऑब्जर्व करते हैं। फीमेल ऑफिसर को लगता है कि शायद डीमन ही गलत था। पीटी कहता है, पहले समझते हैं कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, उसके बाद ही आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन फीमेल ऑफिसर इंसिस्ट करती है, पहले इस औरत को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना जरूरी है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये फीमेल ऑफिसर लेडी को फ्री करती है। लेडी फिर से विक्टिम टाइप एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है कि डीमन ने ज्यादा नशा किया था और उसके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया। पीटी कहता है, हम यहीं रुकते हैं, पहले मेडिकल टीम को आने देते हैं। लेकिन फीमेल ऑफिसर इमोशंस में आ जाती है और कहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ मेरी बात इग्नोर की जा रही है। यहाँ फीमेल ऑफिसर को लेडी के लिए सिंपैथी फील होने लगती है क्योंकि दोनों वुमेन होती हैं। आखिर में डिसीजन होता है कि लेडी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पीटी समझाता है कि लड़की होना या ना होना इशू नहीं है, वो बचपन से क्राइम केसेस देख रहा है और ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, इसलिए लॉजिकली डिसीजन लेना ज़रूरी है। लेकिन एंड में आकर लेडी अपना विक्टिम कार्ड आखिरकार खेल ही लेती है। दोनों पुलिस ऑफिसर उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वही ओल्ड वुमेन दिखाई देती है जो उन्हें बताती है, एक औरत ने मेरे हस्बैंड को मार दिया। लेडी उस वक्त कार की बैक सीट पर बैठी होती है, इसलिए ओल्ड वुमेन पहले उसे नोटिस नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही ओल्ड वुमेन की नज़र लेडी पर पड़ती है, लेडी तुरंत अपना वेपन यूज कर लेती है और ओल्ड वुमेन वहीं गिर जाती है। इसी मोमेंट पर पुलिस ऑफिसर्स को पूरी सिचुएशन का रियलाइजेशन होता है। लेडी गन पॉइंट पर दोनों ऑफिसर्स से उनके वेपन्स ले लेती है और उन्हें कार चलाने का ऑर्डर देती है। फीमेल ऑफिसर लेडी से कहती है, गन नीचे करो। इस पर लेडी कामली बोलती है, आई एम द इलेक्ट्रिक लेडी। अगर आपको याद हो, लेडी ने डीमन के चेस्ट पर ईएल कार्व किया था, जिसका मतलब था इलेक्ट्रिक लेडी। लेडी फीमेल ऑफिसर को कार से बाहर उतर जाने को कहती है और उसे जंगल की तरफ भाग जाने को कह देती है। फिर वो मेल ऑफिसर्स को कार चलाने को कहती है। एपिलॉग में हम देखते हैं कि लेडी कार को बीच रास्ते में रुकवा देती है। ऑफिसर्स उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे कुछ मत करो, लेकिन लेडी शांत आवाज में कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ऑफिसर फिर उससे पूछता है, तुमने इतने लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? इस पर इलेक्ट्रिक लेडी उदास होकर कहती है, कभी कभी मुझे लोग दिखाई ही नहीं देते, मुझे सिर्फ उनके अंदर मॉन्स्टर्स और डेविल दिखते हैं। तभी लेडी कार के मिरर में देखती है और हम एक गन शॉट की आवाज़ सुनते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लेडी पुलिस कार से बाहर निकलकर शांति से सिगरेट स्मोक कर रही होती है। और यहीं हमें समझ में आ जाता है कि शेरिफ पीट जिंदा नहीं रहा। इलेक्ट्रिक लेडी रोड पर आगे बढ़ रही होती है
तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखती है। वो तुरंत फिर से विक्टिम जैसा बिहेव करना शुरू कर देती है और रोड के बीच बैठ जाती है। कार के अंदर से एक औरत बाहर आती है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। वो औरत इलेक्ट्रिक लेडी को अपनी कार में बिठा लेती है। कार के मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए इलेक्ट्रिक लेडी धीरे से अपना वेपन निकालती है और उस औरत पर रिएक्ट करने ही वाली होती है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कार वाली औरत पहले ही सिचुएशन को समझ जाती है और सेल्फ डिफेंस में इलेक्ट्रिक लेडी पर एक्शन ले लेती है। इलेक्ट्रिक लेडी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो कैसे आउटस्मार्ट हो गई। धीरे धीरे उसी कार के अंदर इलेक्ट्रिक लेडी की यही कहानी खत्म हो जाती है। उस औरत ने ये सब सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक लेडी उस पर पहले ही थ्रेट बन चुकी थी। और इसी के साथ इलेक्ट्रिक लेडी की स्टोरी का एंड हो जाता है।